ऐसे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ रूप में व्यस्त हैं। किसमें व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, पिघल रहे हैं उस समय श्री जगन्नाथ जी। इतनी याद आ रही है ब्रजवासियों की कि दोनों भुजाएं खड़ी करके और बस एक टक अपलक नेत्रों से सामने निहारते रहते हैं कि इतने वैष्णवों में कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए। आपको एक बात कहें बंधुओं, जगन्नाथपुरी जाओ, निश्चित जाया करो, पर कभी अवसर मिले ना किसी ब्रजवासी को संग लेकर के जाना और ब्रजवासी के संग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना, तो निश्चित है कि हजारों की भीड़न में जगन्नाथ जी आपको जरूर देख लेंगे, वह ब्रजवासी के बहाने, क्योंकि ब्रजवासी को देखने के लिए ही वो खड़े। अब तो नियम बदल गए मंदिर के, पर मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक में भरा है, गले से लगाया है। पहले के प्राचीन काल, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, पर 2007-8 से पूर्व की बात है। तब तक भी श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जाने की अनुमति थी। कई बार तो भीड़ होती तो गर्भगृह में ही ब्रह्म वेदी के पास से ही घुमा करके बाहर कर देते थे। कई बार भीड़ नहीं होती थी तो चढ़ा करके जगन्नाथ जी के गले से लगा देते थे। हमने एक बार ठाकुर जी को अंक में भरा है। आते तो नहीं है, खूब विशाल है, और मैं भी छोटा ही था, बस एक बार ऐसे हृदय से लगाने का अवसर मिला था। तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। इसमें ठाकुर जी व्यस्त हैं, ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। ऐसे स्वरूप के सामने जाकर के आप जो बोलोगे, लेकिन आपको कानी देनी पड़ेगी ठाकुर जी को। कानी देने का मतलब क्या है? एक वचन देना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी। बहुत ध्यान से सुनना। हे नाथ, हमारे जीवन में ये आर्त है, हे नाथ हमारे जीवन में ये विपत्ति है, हे नाथ हमारे जीवन में ये संकट है, ये काम बन नहीं रहा, आदि सब जगन्नाथ भगवान से कह दो। लेकिन इसके बदले जगन्नाथ भगवान को एक लोभ दे दो, एक वचन दे दो। क्या? अगली बार आऊंगा तो एक ब्रजवासी को लेके आऊंगा, आपका काम पक्का ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणियों में कहीं ऐसा प्रसंग आता है। एक बार स्वामी जी के कुछ वैष्णव जन वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकले, और उस समय की बात है जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे। वृंदावन से वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और वृंदावन से वैष्णव जा रहे हैं तो अब जैसे भी साधन, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ियों में जाएंगे, समय तो बहुत लगना है पहुंचने में। लेकिन जिस समय वृंदावन से वैष्णव निकलते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, यहां मंदिर में पुजारी जी जैसे जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो ब्रह्म वेदी पर बैठे गोल मटोल हमारे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हो। बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि वृंदावन से 4 वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी आने के लिए। हम अब हमको प्रतीक्षा नहीं हो रही है। मुझे एक एक क्षण का ऐसा लग रहा है कि कब वो क्षण आवे, ब्रजवासी सामने से आवे। भैया हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था कर देना, उनके प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर देना, और वे जब आ जाए ना तो उनको ला करके मेरे हृदय से लगा देना। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासियों से। उन्हीं ब्रजवासियों के स्मरण में श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप, ऐसे हाथ, ऐसा उदर, ऐसा स्वरूप बन गया ठाकुर जी का। ये प्रेम की 10वीं अवस्था है। हम चर्चा करेंगे कल या परसों में प्रेम की 10 अवस्था। प्रेम की 10वीं अवस्था का स्वरूप क्या है कि प्रेमी अपने प्रियजनों की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके, याद करता करता पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रजवासियों की याद में पिघल गए।
किशोरी जी के स्मरण में, ये किशोरी जी के विरह का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन। और मैंने कई बार कथाओं में बताया भी है कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ भगवान का रूप तब तक धारण करते ही नहीं है जब तक उनको कोई विरह का पद ना सुनाओ। किशोरी जी के विरह का कोई भी भाव सुना दें ठाकुर जी को, तुरंत ठाकुर जी जगन्नाथ बन जाते हैं। प्रेम धन स्वरूप है जगन्नाथ, रस धन स्वरूप है जगन्नाथ, आनंद धन स्वरूप है जगन्नाथ, और महाप्रभु स्वरूप है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, पर उन रूपों के सन्मुख जाकर के आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करो, पूर्ण होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है, पर जगन्नाथ जी से आप जो चाहो वो अपना पूर्ण करवा सकते हो। बस शर्त इतना, बदले में एक ब्रजवासी से मिलवाना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी को। अगली यात्रा जब करो तो जैसे आप अपने मित्रों से पूछते हो, रिश्तेदारों से पूछते हो, पूरी चल रहे हो क्या, सब व्यवस्था कर लेंगे, एक किसी ब्रजवासी को ले जाओ, ब्रज के किसी रसिक से पहले तो संबंध बनाओ, उससे मित्रता करो, फिर उसको फोन करो कि भाई हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप चलोगे क्या। पलकों पे बैठा के ले जाना ब्रजवासी को, चाहे सिर पे चढ़ जाए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी को लेकर के जाना, तब दर्शन करना जगन्नाथ जी का। बड़ो प्यारो लाल है, बड़ो प्यारो ठाकुर है श्री जगन्नाथ। कितनी बात कहूं, मैं तो यही विचार कर रहा हूं शुरू कहां से करूं, कहां से बताऊं, उनके रूप का वर्णन करूं, उनके स्वभाव का वर्णन करूं, उनके गुण का वर्णन करूं, किस भाव का वर्णन करूं। सब में रस ही रस है श्री जगन्नाथ जी के। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण समझते हैं, निर्गुण ब्रह्म समझते हैं, जिनका रूप नहीं होता, जिनका कोई गुण नहीं होता, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, उनको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक क्या करते हैं, नेत्र बंद करके बस बैठे रहते हैं और एक शून्य का दर्शन करते हैं। उनके ठाकुर का कोई ना तो नेत्र है, ना कान है, ना नाक है, ना मुख है, कुछ भी नहीं है। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के फलस्वरूप उनको एक स्वर सुनाई दिया। और वह स्वर क्या था कि मैं आप लोगों के भजन से बहुत प्रसन्न हूं, पर आपका ये निर्गुण उपासक बनना ये आपको सुख देगा, मुझको सुख नहीं देता है। इससे केवल आपका पेट भर रहा है। निर्गुण की उपासना करके आप केवल अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, पर मुझे सुख नहीं मिल रहा है इससे। तब निर्गुणियों ने पूछा, तो फिर ठाकुर जी आपको सुख कैसे मिलेगा। बोले कि जब मेरे स्वरूप को तुम लाड़ लड़ाओगे, मेरे स्वरूप को तुम निलाओगे, मेरे स्वरूप को नचाओगे, मेरे स्वरूप के आगे कीर्तन करोगे, उछल उछल करके नृत्य करोगे, मुझे कुछ प्रस्तुत करोगे, तब तो मुझे सुख मिले। अब मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तुम बस ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमो नारायणाय आदि आदि अपने भावों से केवल एक शून्य का स्मरण करते हो, अपने आप की पूर्ति कर रहे हो, मुझे तो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तब निर्गुणियों ने कहा, हे नाथ, तो फिर आप अनुग्रह कीजिए। निश्चित ही जब स्वर निकल रहा है तो मुख भी होगा, जब स्वर सुनाई दे रहा है तो अधर भी होंगे ना, आप दर्शन करा दो। तब प्रथम बार पृथ्वी पर, प्रथम बार ब्रह्मांड में भगवान के अधर का दर्शन हुआ, और वही अधर हैं श्री जगन्नाथ जी के अधर। ये अधर प्रकट हो गए। ब्रह्मांड में सबसे पहला सगुण साकार रूप यदि कोई आया है तो वो श्री जगन्नाथ जी का आया है।
सबसे पहले अधर प्रकट हुए। अब देखो जगन्नाथ जी का रूप कैसा, पूरा काला है। ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा, निर्गुण उपासक करने उनका भी काला ही दृश्य रहता है। निर्गुण के उपासक जो होते हैं उनको काले श्याम ही श्याम दिखता, उनके नेत्रों में कोई रंग नहीं होता। तब श्याम वर्ण पर ये लाल लाल ओष्ठ अधर दिखाई दिए। जैसे ही अधरों का दर्शन किया निर्गुणियों ने, अधरों की बलैया लेने लगे। आहा कितने सुंदर अधर, कितने मधुर अधर। तब निर्गुणियों ने प्रार्थना की, बोले अधर दिख गए हैं। स्वर है तो मतलब अधर हैं, तो अधर है तो उसका मतलब नेत्र भी होंगे। तो कृपा करके ठाकुर जी आप अपने नेत्रों का दर्शन कराओ। और तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन हुआ। जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ सब निर्गुणी दंडवत करने लगे। बोले नाथ अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अधर और नेत्र देख करके ही हम इतने आनंद में भर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और स्वरूप अब हमको इससे ज्यादा दिखाया गया तो प्राण ही निकल जाएंगे, हम तो इन दोनों पे ही न्योछावर हैं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दो ही प्रधान हैं, अधर और नेत्र। नासिका नहीं दिखती है, वो नासिका की आकृति बनी है पर दिखती नहीं है। कर्ण दिखाई नहीं देते, हाथ के पंजे दिखाई नहीं देते, चरण दिखाई नहीं देते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दो ही रूप से विद्यमान हैं, अधर और नेत्र। इसके पीछे भी भाव है। अधर प्रकट हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है, ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं पर कुछ सुनने वालों होना चाहिए। कौन से ठाकुर जी हैं? बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, बस कुछ सुनने वालों चाहिए। ये सुनवे वाले ठाकुर जी ना, इधर देखो यहां देखो सब लोग कथा सुनो। सुनवे वाले ठाकुर जी ना है, ठाकुर जी के कान तो छुप रहे हैं, दिखे ही ना रहे, केवल अधर। देखो वहां देखो, कहीं भी देखो, कहां पे जगन्नाथ जी के अधर ही दिखेंगे, अधर और नेत्र। जहां भी देखो स्वरूप में बोलवे वाले ठाकुर जी हैं। बस कोई भक्त में सामर्थ हो जो इनसे बुलवाए दे। और दूसरी बात, ये देखवे वाले ठाकुर जी हैं, और देखवे वाले भी ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा देखवे वारो दूसरों ठाकुर ही ना है पूरे विश्व में। क्यों? बोले बाकी सब तो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के तो कटाक्ष नेत्र हैं, नेक नेक नेत्र हैं, वो नीचे करके धरे हैं। श्रीनाथ जी में चले जाओ, कटाक्ष नेत्र नीचे धरे। द्वारिका में तो नेत्र ही धारण ना करें। बद्रीनाथ भगवान तो तपस्या में बैठे हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रभु बोले एक तो नेत्र हैं, वो भी थोड़ी बहुत ना खोल रखे, इतनी जोर से खोल रखे कि महाराज कोई बच नहीं जाए मुंह से। बच नहीं जाए मतलब भय के कारण नहीं, बच नहीं जाए कहीं मतलब मेरे नेत्रन से कोई चूक के चलो नहीं जाए, मैं सबको देख लूं। और इतने में भी इनका बस नहीं चला, तो फिर कहा किया, बोले अपलक हो गए। पलक ही नहीं बनवाई महाराज अपनी, कहीं श्रम होने के कारण मुंह को पलक झपक नहीं ना पड़ जाए। वह समय कोई वैष्णव सामने और मैं वह को नहीं देख पायो तो। इसलिए अपलक नेत्र है, विशाल नेत्र है, सबको देखते हैं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता कम है, जगन्नाथ मंदिर में जाके स्वयं को दिखावे की प्रधानता है कि ठाकुर जी हमको देख लो। आप लोग मंदिर जाते हैं और उछट करके देख रहे हैं हमको जगन्नाथ जी दिख जाए। जगन्नाथ जी को मत देखो। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक अनुभव, इधर देखो इधर देखो, जगन्नाथपुरी में एक अनुभव होगा आपको। अगर आपका भीतर प्रवेश नहीं हुआ, वो भी सुबह या शाम को ही खुलता है भीतर का दर्शन जो है। अधिकतर दर्शन कहां से होगा? जहां पर गरुण स्तंभ है, वो गरुण स्तंभ के, अब आप में से जगन्नाथपुरी गए कितने, पहले हाथ ऊपर करो। ओहो, फिर तो जो नहीं गए वो कैसे समझेंगे। मैं तो पूरी इमेजिनेशन बता रहा हूं।
चलो जो नहीं गए हैं वो इमेजिन ही कर लो, अगली बार जाओगे तो फिर आपको पहले से ही पता होगा गरुण स्तंभ कहाँ है, ठाकुर जी की ब्रह्मवेदी कौन सी है, ठाकुर जी का भोजन मंडप कौन सा है, ठाकुर जी की रसोई घर कौन सी है, ये सब पहले से ही सुन के चले। जो गए हैं उनका सौभाग्य, और जो नहीं गए हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपको पहले कथा सुनने को मिल रही है। पहले पूरी जानकारी ले लो फिर चले जाना, लेकिन इस कथा के बदले आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा कि 2025 आए उससे पहले जगन्नाथपुरी हुआ ना। और भाई ये कथा भूलने लग जाओ उससे पहले पहले हुआ ना। 4 दिना में हम वो रहस्य खोलेंगे यहाँ पर जो कोई को नहीं पता होंगे। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हो छुट्टी ढूंढो, जल्दी जाओ जगन्नाथपुरी होके आओ। तो जो लोग गए हैं वो लोग तो सब समझ जाएंगे, जो नहीं गए वो इमेजिन करो। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो अब मंदिर का तो बहुत बड़ा रूप है, एक एक चीज बताएंगे हम, सिद्धियों का क्या भाव है, मुख्य द्वार कौन सा है, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम, सबके भाव हैं, अपने अपने भाव हैं, जैसे जैसे सामर्थ्य ठाकुर जी देंगे बताएंगे। पर जब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, तो जहां से अमूमन दर्शन सबको किया जाता है वहां से भी जगन्नाथ जी इतनी दूर होते हैं कि ऐसे 3 हॉल, सबसे पीछे वाली मैया से मुझ तक जितनी दूरी है इतने 3 हॉल भीतर, और लंबे और 4 हॉल समझ लो, इतने भीतर बैठे श्री जगन्नाथ जी, वहां से दिखेंगे आपको। जगन्नाथपुरी में प्रत्यक्ष दर्शन केवल सुभद्रा जी का होता है, स्पष्ट दर्शन होगा आपको, बीच में बैठी है सुभद्रा जी। तो द्वार इतना, द्वार है तो बहुत विशाल, लेकिन दूरी इतनी होती है कि जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो इतने तो आपको बलराम जी दिखेंगे। बलराम जी सबसे पहले घुसते ही आपको बलराम जी दिखेंगे इतने। फिर बलराम जी के बाम अंग में बैठी हैं सुभद्रा, सुभद्रा जी पूरी दिखेंगी। और जिनके दर्शन के काज पूरी दुनिया गई है जगन्नाथ जी, वो इतने भी नहीं दिखते, इतने दिखते हैं, बस इतने ही दिखते हैं, आधी सी आंख दिखे उनकी। पूरी दुनिया आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, सारी भीड़ कहां होती है? वहां कोने में, सबकी दृष्टि ऐसी है, बोले वहां कोने में देखो जगन्नाथ जी दिख रहे होंगे। वो जगन्नाथ जी कितने दिखते हैं, कितनों कोने में घिस लो इतने ही दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखते। इसका मतलब क्या है? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को देखवे के काजे उमड़ो मत। जगन्नाथ जी कह रहे हैं हमने सबको देखवे के काजे सुभद्रा जी बीच में बैठा रहेंगे, बस तुम खुद को दिखा दो कि तुम आए हो। और तुम मुझे देख पाओ नहीं देख पाओ बिल्कुल चिंतित मत हो, पर मेरी दृष्टि तुमको देखे ही लेगी। इतने बड़े बड़े नयन महाराज बना के काय को खड़े हैं हम, ये अपलक नेत्रन से काय को खड़े हैं, ताकि तुम मुझे दिख जाओ। अच्छा, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र विशाल क्यों है? क्योंकि वो सबको देखते हैं। और ये 2 ही प्रधानता है श्री जगन्नाथ जी के रूप में, अधर और नेत्र। बाकी सब जगह हमारे वृंदावन में राधा रमन जी सब जगह प्रधानता बाकी अदा है, हाथ ऐसे हैं, पाम त्रिभंग लली हैं, मुकुट ऐसा है। जगन्नाथ जी की 2 ही प्रधानता है, नेत्र और अधर। तो देखवे वारे ठाकुर जी, बोलवे वारे ठाकुर जी, कोई बुलवानो जाने बस जगन्नाथ प्रभु से। अधर हैं तो मतलब गावे वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु की स्तुति में गाए हैं ठाकुर जी। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय। पहली बार ठाकुर जी गा रहे हैं किसी की स्तुति में,
ये जय जय देव हरे ठाकुर जी गा रहे हैं, ये जयदेव महाप्रभु ने